हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के कुछ यूज देखे थे। सम का, एनी का, ईच का, इवरी का, नियरेस्ट का, नेक्स्ट का इत्यादि का यूज हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्यारे बच्चे देख लेते हैं ओल्ड को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एडजेक्टिव हमारा होता है मूल रूप से ओल्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जब बात करेंगे प्यारे बच्चे थोड़ा सा डिग्री की, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू ये देखिए, ये पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, अब ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और ये आपका हो गया प्यारे बच्चे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में एक ग्रुप होता है इल्डर, ठीक है, और दूसरा होता है प्यारे बच्चे ओल्डर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो इसका होता है इल्डेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसका होता है ओल्डेस्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये होता है ओल्डेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अब जिसे देखिए, तो इल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जैसे एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है, तो जो परिवार में सबसे बड़ा होता है उसके लिए इल्डेस्ट आता है, और परिवार में जो बीच में होता है उसके लिए इल्डर आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका प्रयोग सिर्फ एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है, मतलब फैमिली। फैमिली का मतलब कि एक ही परिवार के सदस्य आपस में अगर छोटे बड़े हैं तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, ओल्डर का है प्यारे बच्चे, तो अब इसके साथ साथ फैमिली और रिलेट करेगा। यहाँ पे लिख लो पर्सन्स। ठीक है, क्या हो गया, पर्सन्स, यानी सिर्फ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्यारे बच्चे होता है पर्सन्स, पर्सन ऑब्लिक थिंग, दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, जो ओल्ड होता है तो ओल्ड के साथ प्यारे बच्चे जो है कि देन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ रही है बातचीत? चलो इतना नोट करो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखो, ध्यान से समझना। जैसे देख लो, मान लो कह दिया जाए कि सी इज द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, वह अपनी दो बहनों में से क्या है प्यारे बच्चे, बड़ी है। तो अब यहाँ एक ही परिवार के सदस्यों की बात की जा रही है, और जब एक ही जिक्र है कि वह अपनी दो बहनों में से बड़ी है, तो इसका मतलब एक ही फैमिली की बात हो गई। जब एक ही फैमिली की बात हो गई तो यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, इल्डर का। अब प्रयोग किया है ओल्डर का, तो वाक्य में इरर है, और जब सही करोगे तो ओल्डर की जगह क्या लगा दोगे, इल्डर लगा दोगे, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई? बातचीत समझ आई? चलो इसको नोट कर लो, तो फिर फटाक से आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा तेज नोट करो भैया। हाँ जी, हो गया। चलो देखो ध्यान से समझो अगला क्वेश्चन। जैसे कह दिया जाए इसी पर रिलेट करके कि सी इज इल्डर देन हर सिस्टर, इल्डर देन हर सिस्टर। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, इल्डर देन हर सिस्टर। अभी वाक्य इरर है, क्यों इरर है प्यारे बच्चे? यहाँ प्रयोग किसका किया है, इल्डर का। ठीक है, तो कह रहा है कि वह अपनी बहन से बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ ये देखिए, इल्डर के बाद प्रयोग किसका किया है, देन का, जबकि इल्डर के साथ देन का प्रयोग होता ही नहीं, बल्कि प्रयोग किसके साथ होता है, ओल्डर के साथ। तो अपनी बहन से बड़ी है ना। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसका एक और सेंस आता है बड़ा ऑब्लिक बूढ़ा। ठीक है, दोनों का सेंस देता है। ठीक है, ये आपका सेंस देता है सिर्फ बड़ा का। किसका सेंस देता है, तो सिर्फ बड़ा का सेंस देता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको भी जानते रहिएगा। देखिए, तो अब यहाँ पे इरर है, और जब इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ हो जाएगा कि सी इज, ठीक है, इल्डर को हटा देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, ओल्डर, इसके बाद क्या हो जाएगा, देन, तब उतार दोगे तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बात? तो इसको नोट कर लो। ठीक है, देखिए सी इज इल्डर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से बड़ी है, तो यहाँ पर बड़ी होने के सेंस की बात करा है तो देन का प्रयोग किया है, और देन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, ओल्डर के। तो यहाँ इल्डर लगाया तो गलत है, इल्डर को हटा के क्या कर दोगे, ओल्डर, तो सही हो जाएगा। समझ आई बात? चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए? थोड़ा सा तेजी से करो बाबू। हाँ जी, हो गया? आगे बढ़े? हाँ बोलो। चलो ध्यान से समझो। ठीक है,
देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। आता है एडजेक्टिव होता है आपका फ्यू, इसके बाद होता है ए फ्यू, इसके बाद होता है द फ्यू। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। द फ्यू ये सभी ध्यान से समझो, ये सभी क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है बाबू ध्यान से समझो। तो इनका प्रयोग क्या किया जाता है? तो इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है, काउंटेबल नाउन के पूर्व इनका प्रयोग किया जाता है। समझो, समझ रहे हो ना? देखो प्यारे बच्चे कह रहा है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जितना भी लिखे हो ना, ये जितना भी लिखे हो, इन सभी का अर्थ होता है कुछ। क्या होता है? कुछ। ठीक है, अब ये अलग अलग ध्यान से समझो, ये अलग अलग संख्या को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल कैसे होता है तो ध्यान से समझना। तो देखो प्यारे बच्चे, मान लो कि तुमको 100 कलमों की आवश्यकता है। कितनी कलमों की? 100 कलमों की आवश्यकता है। ठीक है, तुम गए किसके पास? दुकानदार के पास। ठीक है, तुमने कहा कि सर हमको 100 कलमें दे दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझो, तुमने बोला कि सर हमको 100 कलमें दे दीजिए। तो उसने कहा कि सुनो भाई, मेरे पास 100 कलमें नहीं है, बल्कि मेरे पास है 3 से 5 कलमें हैं। क्या है बाबू? 3 से 5 कलमें हैं। तो इस अब अगर 100 की तुलना में देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, इधर देखो, देखो तुमने कहा कि 100 कलमें दे दीजिए, तो उसने कहा कि मेरे पास 3 से 5 कलमें हैं, 100 कलमें नहीं है। तो 3 से 5 जो कलमें हैं 100 की तुलना में लगभग ना के बराबर है ना। तो इस संख्या को व्यक्त करने के लिए प्यारे बच्चे फ्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो फिर जाता है सेकेंड टाइम, फिर कहता है कि मुझे 100 कलमें दे दो। तो उसने कहा कि देखो मेरे पास 45 से 55 पेन्स है। ठीक है, अब तुम लेट कर दियो आने में, तो एग्जाम वाले लड़के लेके कलमें चले जा चुके हैं। तो अब 100 कलमों में से सिर्फ 45 से 55 कलमें बची हैं। तो अगर बच्चे अगर आप देखेंगे तो 100 की तुलना में 45 से 55 छुटकू में इधर देखो, तो 45 से 55 लगभग आधा का सेंस दे रहा है ना। तो इस दशा में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है बाबू, किसका प्रयोग करेंगे? ए फ्यू का। फिर थर्ड टाइम आप गए, आपने कहा कि सुनिए मुझे 100 कलमें दे दिए। तो उसने कहा कि इस बार टाइम से आए हो लेकिन फिर भी लेट कर दियो। तो देखो मेरे पास यही 90 से 95 कलमें हैं, 90 से 95 कलमें हैं। तो जब 90 से 95 कलमों की बात करोगे प्यारे बच्चे, तो ये लगभग 100 के बराबर है ना। तो इस संख्या को व्यक्त करने के लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चे? तो द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो अब थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लो। अच्छा उसको बनाओगे? बना लो। देखो जैसे कहा जाए कि फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू स्टूडेंट्स कह लो, फ्यू स्टूडेंट्स कैन रन दिस रेस, रन दिस रेस। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। ठीक है, अब देखो, तो अब इसको कहना चाहोगे, तो अब यहाँ कर रहा है कि कुछ ही लड़के इस रेस को जीत सकते हैं। तो इसका मतलब कि लगभग ना के सेंस में, निगेटिव सेंस में। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि सी wants a few books। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? a few का यूज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी उसको किताबों की आवश्यकता है, अगर उसकी आधा किताबें भी मिल जाएंगी तो उसका काम चल जाएगा। तो कैसे पता कि आधा किताबें मिलेंगी? तो यहाँ पर a few का इस्तेमाल किया। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ रहे हो? चलो अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बातचीत को बढ़ाओगे तो कह दिया जाए कि द फ्यू फ्रेंड्स मतलब कि कुछ मित्र, ही हैज इन द कॉलेज। ठीक है, अब यहां हो जाएगा आर सिंसियर। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। कहने का मतलब है कि उसके पास कॉलेज में उसके कुछ मित्र हैं, लेकिन जो भी है वो क्या है? वफादार है। तो लगभग जितने मित्र हैं वो, मतलब जितने लड़के हैं विद्यालय के, वो सारे मित्र नहीं है, बल्कि उससे कुछ कम ही मित्र हैं। कैसे पता? तो यहाँ द फ्यू का प्रयोग किया हुआ है। समझ आ गई बातचीत? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे? चलो
अब देखो प्यारे बच्चे, अब आ गया तुम्हारा, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो मिलेगा लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तब उसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो बाबू, अब यहां से देखिएगा, समझने की कोशिश करेगा, एकदम सेम रिलेट करता है, जैसे आपका हो जाएगा लिटिल, लिटिल कामा ए लिटिल, ठीक है, कामा द लिटिल, ठीक है प्यारे बच्चे, द लिटिल, ठीक है। अब देखिए तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चे, ये जो होता है इनका शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा, ध्यान से समझो, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ध्यान से समझो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। इनका प्रयोग जो है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का अर्थ हो गया थोड़ा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं और इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है, ठीक है। अब देखो, तो अब कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि तुमको 100 लीटर दूध की आवश्यकता है, कितने लीटर की, 100 लीटर दूध की क्या है प्यारे बच्चे, आवश्यकता है, ठीक है। तुम गए दूध वाले के पास, बल्टा वाले से बोला कि सर हमको दूध दे दीजिए, तो उसने कहा कि भैया आने में लेट कर दिया, मैं तो दूध बांट चुका हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है, तो आपने कहा कि जो है सो दे दीजिए। तो उसने जब निकाला देखा तो उसके पास 3 से 5 लीटर दूध था, ठीक है। तब 3 से 5 लीटर दूध जो है 100 की तुलना में क्या है, लगभग नगण्य है। तो इस मात्रा को व्यक्त करने के लिए लिटिल का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, लिटिल का। फिर सेकेंड टाइम गया तो कहा कि 100 लीटर दूध दे दीजिए, तो उसने कहा कि देखिए मेरे पास उतना नहीं है, बल्कि 45 से 55 लीटर दूध है। तो 45 से 55 लीटर जो दूध है प्यारे बच्चे, तो अभी लगभग आधा की संख्या में है, और जब आधा की संख्या में हो गया तो इस आधा की मात्रा में हो गया, तो इस मात्रा को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का। फिर थर्ड टाइम गया तो उसने कहा कि मुझे क्या कर दीजिए, फिर से जो है कि 100 लीटर दूध दे दीजिए। तो उसने कहा कि देखो मेरे पास 90 से 95 लीटर दूध है, ठीक है, लेकिन जो है सब दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चे 100 की तुलना में देखोगे तो 90 से 95 लीटर लगभग 100 के बराबर है, लेकिन 100 लीटर नहीं है। अगर 100 लीटर हो जाएगा तो यहाँ पर लिटिल भी नहीं करेगा, दूसरा एडजेक्टिव आ जाएगा। तो अब इस मात्रा को व्यक्त करने के लिए नन्हे बच्चे किसका प्रयोग किया जाता है, तो द लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही बातचीत, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल बता दें, चलो ठीक है, देख लिखो। हाँ देखो, जैसे कहा जाए कि देयर इज ए, देखो कह दिया जाए कि देयर इज ए लिटिल चांस, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस, मतलब कि उसकी सफलता का थोड़ा मतलब कि अवसर है। तो है लिटिल क्या बता रहा है कि लगभग ना के बराबर मौका है, ठीक है। अब मान लो कह दिया जाए कि ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है प्यारे बच्चे, मतलब थोड़ा ज्ञान खतरनाक वस्तु होता है। तो अब इसका मतलब ए लिटिल का मतलब कि आधा अधूरा ज्ञान, ठीक है। अब मान लीजिए अगला प्यारे बच्चे, इसको नोट करो, नोट कर रहे हो साथ में, अच्छा, तो आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े ना, चलो ठीक है। चलो मान लो, तब चलो देखो कह दिया जाए कि डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क, डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू है, मतलब दूध नुकसान मत करो जो तुम्हारे पास है। तो इसका मतलब कि जिनकी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना दूध नहीं है, लेकिन जो भी है उसे नुकसान मत करो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, और प्यारे बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।